प्रोफेसर राघवेंद्र जी, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह जी, नवीन जी, सुशील जी, रमन चावला जी, पंकज कुमार जी और संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार एंड सतीश शर्मा जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू इनवाइटेड मी ओवर हियर. ये जो प्रस्तावना इंट्रोडक्शन का जो दिया हुआ था उसमें मैं देख रहा था कि मेरे नाम के सामने लिखा हुआ है अध्यक्षीय आशीर्वचन. तो थोड़ी सी मैं डॉक्टर साहब से परमिशन चाहूँगा कि इसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि आशीर्वचन मैं नहीं दे सकता. मैं इसे थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ, एक्विजिशन ऑफ द ब्लेसिंग्स बाय द प्रेसिडेंट. मतलब मैं ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ. ठीक है डॉक्टर साहब. सबसे पहले किसी भी पुस्तक का विमोचन समारोह में सम्मिलित होना अपने आप में एक ईश्वरीय दर्शन बनना जाता है. ये डॉक्टर साहब को के सामने ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ बताऊँगा कि स्वामी विवेकानंद हो या साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन हो या सर आइजैक न्यूटन हो, इन्होंने इस बात को माना है कि किताब पढ़ोगे तो आप ईश्वर के नज़दीक आओगे, विमोचन करेंगे तो और भी अच्छा. पुस्तक यदि किसी समाज प्रचारक द्वारा रचित हो और वो भी आरएसएस के किसी प्रचारक से, आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो सोनों में सुहागा जैसी बात है. और यदि ये पुस्तक अनसंग हीरोज पे फोकस्ड हो, यानी कि उस पर केंद्रित हो, तो मानसिक ईश्वरीय दर्शन निश्चित है. अनसंग हीरोज इससे जो इंस्पिरेशन मिलता है वो वेल संग हीरोज से नहीं मिलता. अब हो सकता है थोड़ा मैं कन्फ्लिक्ट करूं, जैसे सचिन तेंदुलकर कि जी इतने रन बनाए 21 साल में, इतने छक्के मारे, इतने गेम खेले, इतनों में जीते, इतने में हारे. नसीरुद्दीन शाह ने इतना क्रिटिक किया, या ये जो उसका लड़का भी जेल में गया था, क्या था नाम उसका, शाहरुख खान, कि शाहरुख खान ने इतनी फिल्में बनाई. ये प्रेज तो हो सकती है इनकी, लिमिटेड प्रेज, लेकिन इंस्पिरेशन इतना बड़ा नहीं होता इनका, दायरा कम होता है. हो सकता है इंस्पिरेशन उस फील्ड के लोगों को हो सकता है जो उसमें हों, लेकिन दायरा छोटा होता है. उतना दायरा नहीं होता. जैसे आपने इस पुस्तक में से पलट रहा था, काली पलटन का जिक्र किया है. काली पलटन की कहानी पढ़ने से जो इंस्पिरेशन होगा वो सचिन तेंदुलकर के छक्के से थोड़ा ही ना होगा. अच्छा, मैं तो वेस्टर्न यूपी का हूँ, जिसके बारे में आपने पुस्तक लिखी है. वेस्टर्न यूपी में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये जनसंघ के लोग थे, उनसे मैं परिचित भी हूँ. जो उत्साह मिलता है काली पलटन के किस्से को आपको देता है, वो देता है स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं ने जान की बाजी लगाकर स्वतंत्रता हासिल की. ये ज़्यादा इंस्पायरिंग है. नसीरुद्दीन सिंह का, नसीरुद्दीन क्या नाम उसका, साहब का कोई बहुत बड़ा उससे इंस्पिरेशन नहीं मिलता. सीक्रेटली सूचना पहुंचाना ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है. भूखा रहकर भी भारत माता की जय कैसे बोलें उसमें आनंद लेना होता है, ये ज़्यादा इंस्पिरेशन देता है. बड़ौत की पंचवटी में, बड़ौत जगह का नाम है मेरठ में, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने भूखे व्यक्तियों को कैसे रोटी पहुंचाई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इंस्पायरिंग भी है. बहुत सारे एरियाज हैं यहाँ पे, जैसे सूजती है, बड़ौत है, नंगला है, दहा है, बरनावा है, टीकरी है, दोगट है. ये बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे टाउन्स भी हैं. इसमें काफ़ी बड़ा संग्राम हुआ और ये इनका काफ़ी बड़ा हाथ है
स्वतंत्रता प्राप्ति में। इनफैक्ट पूरा वेस्टर्न यूपी का बहुत बड़ा हाथ रहा। कुछ हिंदू लोग मुगल राज में मुसलमान बन गए तो उनके मूले जाट बोलते हैं। तो जो जाट उसके कम्युनिटी के लोग थे और जो कन्वर्ट हुए उनको मूले जाट बोलते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक उनके जो ट्रेडिशंस हैं वो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। जैसे अल्लाह में एक जगह है इसी वेस्टर्न यूपी में, आपने देखा होगा, उसमें मूले जाट हैं काफ़ी, लेकिन वो ट्रेडिशन करीब करीब हिंदू जैसा है। इस एरिया में उस टाइम मुसलमान बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लिमिटेड मुसलमान होते थे। ये मुसलमान अभी रिसेंटली ज़्यादा बढ़े हैं, दो रीजन से बढ़े हैं। एक तो बाहर से भी आए कुछ मुसलमान, मतलब वेस्टर्न यूपी के बाहर से। वो कहाँ से आए, बांग्लादेश के हो सकते हैं और किसी और जगह के हो सकते हैं। और थोड़ा बर्थ रेट भी ज़्यादा रहा इन लोगों का। और जो एक्चुअल हिंदू कम्युनिटी है, जैसे जाट कम्युनिटी को मैं लूँ, बच्चे कितने, 1 2 3 ढूंढने से मिलेगा। किसी जाट के यहाँ 3 बच्चे ढूंढने से मिलेंगे। और मुस्लिम के घरों में 2 3 2 क्या 4 5 6 7 आप काउंट कर लो, बहुत सारे मिल जाएंगे। बनियों में भी यही हाल है, ब्राह्मणों में भी ऐसे ही हाल है, 2 बच्चे 1 बच्चा। तो ये जो बुक है अनसंग हीरोज पे जो बुक है, ये आपने जो किताब लिखी ये वाली, आप इसे बच्चों पे पहुंचाओ। क्योंकि स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है तो आप इसे अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस बुक, बल्कि बच्चों को प्रेरित करो किसी तरीके से। हम सबका दायित्व बनता है कि वे लोग भी अनसंग हीरोज के बारे में कुछ इतिहास पढ़ें, कुछ निकालें कहीं से कहानियाँ। और आजकल बच्चे काफ़ी हम लोगों से काफ़ी होशियार हैं, ये सूचना का युग है, ये निकाल लेते हैं कैसे न कैसे। तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो वर्क है, ये वर्क प्रोग्राम के माध्यम से या कुछ वॉलंटरी सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट के माध्यम से इस टाइप की बुक्स और आनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप प्रेरित करो लोगों को कि बुक और आए, और ये पूरे इंडिया भर के अनसंग हीरोज धीरे धीरे कवर होने चाहिए। हेनरी फोर्ड का नाम सभी जानते ही हैं। एक नाम आपने नहीं सुना होगा, नाइडर हाउसर जो यंग फ्राउ स्विट्जरलैंड में जगह है, उसके डेवलपमेंट में उसका बहुत योगदान रहा। बड़े छोटे लेवल परिवार से था। वो भी यही बोलता है। अब आई थिंक ही इज़ नो मोर। आई मेट हिम अराउंड 20 years बैक। ये शायद कोरोना में कुछ डेथ हुई है उसकी। तो ही यूज टू से आल्सो कि इंडिया से सबसे जो कंट्री इंडिया है, इंडिया से इंस्पायरिंग कंट्री कोई बड़ा हो ही नहीं सकता। कि यहाँ जिस जगह में जाओ वहीं से कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेके मैं आता हूँ। वो इंडिया में आता रहता था और वो एक डायरी मेंटेन करता था हमेशा। नाइडर हाउसर एक डायरी मेंटेन करता था कि इंडिया में गया तो क्या इंस्पिरेशन मिले। पाकिस्तान कम गया, वैसे एक दो बार गया वो, कि पाकिस्तान में गया तो क्या हुआ, जर्मनी में गया तो क्या हुआ, सारी एक डायरी मेंटेन करता था। तो वो ये बोलता था कि साहब मैं अच्छा घूमता बहुत था, लंबाई आई थिंक अमिताभ बच्चन से बड़ा, तो डरपोक नहीं था, कहीं भी घुसता था। तो मैं चाहूँगा कि इस टाइप की जो किताबें हैं ये और आनी चाहिए। और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि बच्चों को इसका अवार्ड मिले, फिर कुछ रिवार्ड मिले उनको, कि अनसंग हीरोज का कुछ कंपटीशन या कुछ ऐसे किया जाए। और हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से यदि कुछ स्कॉलरशिप या सम एड काइंड ऑफ थिंग उन्हें मिल जाए बच्चों को, तो हम उसे करेंगे। जैसे हमें आदेश मिलेगा हम करेंगे उसको। तो कमिश्नर साहब से, डॉक्टर साहब से मेरा रिक्वेस्ट है
कि अब अनसंग हीरोज पे वो भी स्वतंत्रता संग्राम से, स्वाधीनता संग्राम से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे इंस्पायरिंग सब्जेक्ट है हिंदुस्तान में। मुसलमान भी यदि होगा तो वो भी अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, एक बार सोचेगा ज़रूर। क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, पढ़ेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता इंस्पिरेशन में। तो इसका एक प्रोग्राम बनाया जाए। ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, ब्लेसिंग्स मेरे को मिली गई ऑलरेडी, डॉक्टर साहब ने बोल दिया, कमिश्नर साहब ने बोल दिया। धन्यवाद।